कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा पेमेंट करा दी और अब भी जो है हमारी मिल पे पिछले साल का भी बकाया, नया सीज़न जो है आपको पता है अक्टूबर से चल रहा है। गन्ना मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने आज जो सबसे ज़्यादा बकाया है वो थाने भवन की शुगर मिल पे है और हमारे ज़िले की शुगर मिलों पे। मगर अगर वो हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं। मतलब एक टेरर ये फैलाते हैं कि सरकार भाजपा की आ रही है, मैं विधायक बनूं ना बनूं मंत्री ज़रूर बनूंगा। हमें अगर विधानसभा में हम लोग पहुँचे तो हम सही तरीके से उस पर स्टडी करके अपने नेताओं से, अपनी सरकार से जो है ये चीज़ें लागू कराने के हम जो है काम करेंगे। मतलब जिन घरों में पहले 400-500 रुपए में के बिल आते थे, आज वहाँ 1800, 2000, 2200 रुपए के बिल जो है 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है 5 साल में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रही हैं न्यूज़ 80 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाते रहते हैं। और आज हमारे साथ है अशरफ अली, गठबंधन के प्रत्याशी है, रालोद की तरफ से उन्हें टिकट मिला है। उनसे जानते हैं कि उनके क्या है आगामी प्लान्स। हमारे साथ है इस वक्त मौजूद अशरफ अली। अशरफ जी, न्यूज़ 80 पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैंपेनिंग कैसी चल रही है आपको? चुनाव सर पर आ चुके हैं। कैंपेनिंग आप देख रही हैं कि इतनी बारिश में और सभी कितनी जोश के साथ और सब जिम्मेदार लोग जो है गांव-गांव हम डोर टू डोर फिर रहे हैं और बहुत अच्छी कैंपेनिंग चल रही है। बड़ा अच्छा माहौल है, गठबंधन के हक में माहौल है और हम जो है बड़ी जीत हासिल करेंगे पूरे यूपी में। रणनीति की अगर हम बात करें, मतलब अगर आपकी सरकार सत्ता में काबिज होती है तो रणनीति क्या रहने वाली है? कैसे आप अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, हमारे जो है राष्ट्रीय लोकदल का घोषणा पत्र और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है, क्योंकि हमारे नेता जो हैं दोनों युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। और आप देखें हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल का घोषणा पत्र में उसने जयंत जी ने जो है 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया है 5 साल में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो। इसी तरीके से जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री की गई है। नलकूपों को जो है फ्री में, मतलब उनको कोई बिल नहीं होगा, उनको फ्री कर दिया गया। पेंशन व्यवस्था दोबारा लागू की गई है। तो बड़े मतलब अच्छी उनकी सोच है। और अशोक जी, अगर हम जैसे आपने अभी बोला बिजली फ्री वाली बात बोली, बीजेपी ने भी आधे दाम कर दिए हैं, 50% कर दिया। क्या लगता है आपको कि मतलब उन्होंने आधा कर दिया और आपने माफ़ कर दिया? लगता है कुछ कि इस चीज़ से चुनाव में असर पड़ने वाला है कुछ? नहीं, क्यों नहीं असर पड़ेगा। योगी जी पहले कहते थे कि बिजली का वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जब चुनाव आए हैं तो उन्होंने आधे दाम किए हैं। आप देखें पिछले किस तरीके से बेतहाशा वृद्धि जो है पिछले 5 साल में बिजली की दरों में हुई है। मतलब जिन घरों में पहले 400-500 रुपए में के बिल आते थे, आज वहाँ 1800, 2000, 2200 रुपए के बिल हैं। बताइए, एक मजदूर गरीब जो 300 रुपए रोज कमाता है वो किस तरीके से भरपाई करेगा, बताइए। अशरफ जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे युवाओं के लिए रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम शामली विधानसभा सीट पर बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी को लेकर रोज़गार के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं युवा। तो उनके लिए क्या गिफ्ट आप दोगे अगर आपकी सरकार सत्ता में काबिज होती है? और किसानों के लिए क्या कुछ उपहार में आप देने वाले हैं? नहीं, मैंने बताया है अभी आपको, जैन जी ने 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया है। तो उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ तो सोचा होगा। ये ऐसे एकदम से कोई अपने घोषणा पत्र में ले नहीं लिया है। मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि हमारे प्रदेश में जो है बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारे लोगों को, हमारे युवाओं के लिए रोज़गार यहाँ यूपी में उपलब्ध। स्टेडियम की यहाँ मतलब हम लोग ज़मीनी हकीकत क्या है दिखाते हैं दर्शकों को। जितने भी युवाओं ने हमसे बात की है उनकी सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर खेल स्टेडियम नहीं है। युवाओं को या तो हरियाणा जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है। फिर आप कुछ बच्चों को। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। ये होना चाहिए, स्टेडियम होने चाहिए, कोचेस मिलने चाहिए, जिससे कि हमारे युवा जो है आगे बढ़ सकें, किसी उस फील्ड में आगे जाएं
उनको सही तरीके से हाँ बाहर ना जाना पड़े। और जो बाहर जाना आपको पता है कितना मुश्किल एक परिवार के लिए होता है। मध्यम वर्गीय हमारे पश्चिम यूपी में मध्यम वर्गीय लोग हैं, बाहर जाना फिर अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चे, परिवार। बिल्कुल सही 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 बात है। और जब उन्हें यहीं पे सही से कोचिंग मिलेगी, सही व्यवस्थाएं होंगी, और हमारे युवाओं को मुझे लगता है पूरा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जाहिर सी बात है, हमें अगर विधानसभा में हम लोग पहुँचे तो हम सही तरीके से उस पर स्टडी करके अपने नेताओं से, अपनी सरकार से जो है ये चीज़ें लागू कराने के हम जो है काम करेंगे। जी। अशरफ जी, अगर 2017 चुनाव की बात करें तो सपा और रालोद को कुल मिलाकर अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें तो 44 या 45 हज़ार वोट मिले थे। वहीं बसपा को शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70-75 के आसपास शायद, और 90,000 सुरेश राणा को मिली थी। क्या लगता है कि इस बार फतेह कर पाओगे? बिल्कुल। आप देखिए क्षेत्र बोल रहा है, जबकि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं हमारे सामने वो हर ताकत लगा रहे हैं। जो आपके ये समझ लीजिए जो हमारे जो लोग हैं, जो मतलब सर्वेंट्स हैं, या ये जो सरकारी मशीनरी है, उसका जो है पूरी कोशिश उनकी ये है कि उसका दुरुपयोग करें। वो जो है मतलब एक टेरर ये फैलाते हैं कि सरकार भाजपा की आ रही है, मैं विधायक बनूं ना बनूं, मंत्री ज़रूर बनूंगा। इस तरह से दबाव लेकर, अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर वो ये काम उसको अपने जो है रास्ता साफ करने की कोशिश करना चाहते हैं। मगर मैं अपने लोगों में ये अपील करता हूं कि 2 दिन राष्ट्रीय लोकदल के लोग, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े मजबूत सिपाही हैं, वो 2 दिन जो एक 10 तारीख में और जो है बूथों पे खड़े होकर अपना वोट डलवाने का काम करेंगे। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मगर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई इन्होंने किसी तरीके से अपने पद का या उसका दुरुपयोग करना चाहा, या किसी भी तरीके से बात मतलब उन्होंने करनी चाहिए, उसका हम फिर सख्त विरोध करेंगे। और काउंटिंग के दिन भी जो है हम बड़े मजबूती से खड़े हो गए अपना जो है हमारे लोग, हम क्योंकि हम लोग बहुत मजबूत लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत है। हम वैसे कोई बात नहीं करना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मगर अगर वो हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अशरफ जी, क्या लगता है कि मतलब बीजेपी ने सुरेश राणा गन्ना मंत्री पर दोबारा उनके चेहरे पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया, इधर गठबंधन ने आपके ऊपर पूरा भरोसा जताया, तो इस बार चुनावी टक्कर कैसे होने वाली है? माहौल क्या लग रहा है? देखें, मुझे जो है जो क्षेत्र में घूम के लगता है, क्योंकि सुरेश राणा जी 10 साल से विधायक हैं, 2012 में विधायक बने थे, 2022 चल रहा है, 5 साल विधायक रहे, 5 साल से गन्ना मंत्री हैं। बड़े अफसोस की बात है कि एक गन्ना मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने आज जो सबसे ज़्यादा बकाया है वो थाने भवन की शुगर मिल पे है और हमारे ज़िले की शुगर मिलों पे है। मतलब आज तो वो किसानों में अगर जाते हैं वोट मांगने के लिए तो किसान उनसे मांग करता है कि आप हमारा गन्ने का पेमेंट कराइए। और उससे पहले क्षेत्र में जब जाते थे, गन्ना अगर मतलब मंत्री का क्या बताइए, ऐसा गन्ना मंत्री अगर किसान अपने पेमेंट की मांग करता है तो वो एहसान करते हैं कि तुम्हारा गन्ना तुलवा दिया, क्या कम बड़ी बात है? जब पर्ची नहीं आती, पर्ची के लिए किसान बोलता है कि मंत्री जी हमारी पर्ची टाइम से नहीं आ रही है, हमारा गन्ना खेत में खड़ा हुआ है, हमें गेहूं बोना है, तो मंत्री जी कहते हैं कि अब मिल में जो है पॉपुलर तो पिड़ नहीं रहा है। तो मतलब आदमी गुड़ जैसी बात तो करे। तो इस तरह के उनके मामले, हम कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा पेमेंट करा दिया, और अब भी जो है हमारी मिल पे पिछले साल का भी बकाया, नया सीज़न जो है आपको पता है अक्टूबर से चल रहा है। देखिए, पश्चिम यूपी में राजनीति की बात हो और गन्ने पर बात ना हो तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। फिर इन्होंने भी वादा किया था, बीजेपी ने भी, कि ठीक है 14 डेज़ के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। अगर आपकी सरकार आती है तो फिर आपका क्या इस पर रहेगा? देखें, अगर हमारे गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, अखिलेश यादव जी ने बैठ के एक ये कोष बनाने का काम किया है जिसमें तकरीबन कुछ हज़ार करोड़ रुपए होंगे, और किसान अपना गन्ना तुलवाएगा, उसका साथ के साथ पेमेंट होगा, और सरकार जो है मिल से जो है फिर वो पेमेंट लेती रहेगी। ये कोष बनेगा जिससे कि हमारे किसानों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो,
वो गन्ना तुलवाएं, उनको 14 दिन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 14 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी मतलब वो है, इस तरह का कोष बने, गन्ने मतलब किसान का पैसा ना रुके, सरकार उन्हें अपने पास से दे दे और उसके बाद में मिल से जो है वो खुद लेती रहे। कितनी अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ रालोद सोरसपा गठबंधन के प्रत्याशी अशरफ अली। फिलहाल एक्सक्लूसिव बातचीत में इतना ही। लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें